हेलो स्टूडेंट्स, आईबी टेक्निकल क्लासेस के अंदर आप सबका स्वागत है। आज हम लोग सिमेट्रिकल फॉल्ट एनालिसिस की बात करेंगे, यानी फॉल्ट कैलकुलेशन क्यों करते हैं, सिमेट्रिकल फॉल्ट किसको कहा जाता है। दूसरा हम लोग बात करेंगे लिमिटेशन ऑफ फॉल्ट करंट, यानी फॉल्ट करंट को किस तरह से लिमिट किया जाए, किन किन फैक्टर पर फॉल्ट करंट लिमिटेशन होता है, यानी फॉल्ट करंट कम होता है, रुकता है। तीसरा बात हम लोग करेंगे स्टेप फॉर कैलकुलेशन सिमेट्रिकल शॉर्ट सर्किट करंट, यानी शॉर्ट सर्किट करंट को कैलकुलेट करना है तो कौन कौन सा स्टेप लेंगे, किस तरह से कैलकुलेशन करेंगे, स्टेप उसका क्या क्या होगा। तो ये तीन टॉपिक हम लोग आज डिस्कस करेंगे और तीनों आपके लिए इम्पॉर्टेंट है यदि आप शॉर्ट सर्किट करंट कैलकुलेशन करना जानना चाहते हैं तो सबसे पहला चीज़ तो समझ ली सिमेट्रिकल फॉल्ट एनालिसिस, यानी सिमेट्रिकल फॉल्ट एनालिसिस मतलब हम लोग फॉल्ट को कैलकुलेट क्यों करते हैं, एनालिसिस उसका क्यों किया जाता है, फॉल्ट करंट या शॉर्ट सर्किट करंट का। तो सिमेट्रिकल फॉल्ट तो आपको मालूम होगा, सिमेट्रिकल फॉल्ट का मतलब क्या, ऐसा फॉल्ट जिसके अंदर करंट का प्रत्येक फेज के अंदर मैग्नीट्यूड सेम बढ़ता है और वहाँ पर फेज डिस्प्लेसमेंट सेम रहता है, यानी 120 डिग्री फेज डिस्प्लेसमेंट होता है। यानी आपका थ्री फेज अगर आपस में टकरा जाए, यानी ट्रिपल लाइन फॉल्ट या ट्रिपल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट होगा तो वो सिमेट्रिकल फॉल्ट कहा जाएगा। और हमको सिलेबस के अंदर जो कैलकुलेशन पढ़ना है वो सिमेट्रिकल फॉल्ट कैलकुलेशन पढ़ना है। तो अब मेनली तौर से ये समझिए कि सिमेट्रिकल फॉल्ट एनालिसिस के अंदर हमको ये बात जानना है कि सिमेट्रिकल फॉल्ट एनालिसिस हम लोग क्यों करते हैं, यानी फॉल्ट कैलकुलेशन क्यों करते हैं। तो उसके लिए मेनली तौर से 3 पॉइंट हमने लिखा है, तीन तरह से 3 चीज़ आपको इसके अंदर समझना है। फर्स्ट हम लोग कैलकुलेशन क्यों कर रहे हैं, फॉर रेटिंग ऑफ सर्किट ब्रेकर एंड फ्यूज, या टू डिटरमाइन द रेटिंग ऑफ सर्किट ब्रेकर एंड फ्यूज। इसका कहने का अर्थ है कि यानी कि अगर आपको फॉल्ट करंट मालूम नहीं होगा, शॉर्ट सर्किट करंट मालूम नहीं होगा, तो आप सर्किट ब्रेकर या रिले या आपका फ्यूज जो लगा रहे हैं वो किस रेटिंग का लगाएंगे। यानी आपको जब दुश्मन का ही पता नहीं है तो आप सिक्योरिटी किस आधार पर प्रोवाइड करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको दुश्मन मालूम करना है कि कितना स्ट्रांग है, उसके पास क्या क्या हथियार है, तो ही आप क्या कर पाएंगे, उससे बचाव प्रोटेक्शन के लिए उससे अच्छा व्यवस्था आप कर पाएंगे। तो शॉर्ट सर्किट क्या है, एक तरह का इनेमी है, दुश्मन है आपका पावर सिस्टम का, जो पावर सिस्टम को डैमेज करेगा। और आपका यहाँ पर सिक्योरिटी कौन प्रोवाइड करेगा, तो सर्किट ब्रेकर, फ्यूज, ये सारे इक्विपमेंट जो प्रोटेक्टिंग इक्विपमेंट है वो आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे। एज ए गार्ड या एज ए सिक्योरिटी या एज ए फोर्स आपका क्या करेंगे, वो काम करेंगे। तो आपको सबसे पहला चीज़ ये जानना होगा कि सिस्टम के अंदर जो शॉर्ट सर्किट है, करंट है, वो कितना बढ़ सकता है। इतना रेटिंग का अल्टरनेटर लगा हुआ है, ट्रांसफार्मर लगा है, ट्रांसमिशन लाइन का इम्पीडेंसी है, जब सब चीज़ हमको मालूम है तो उस समय हम मालूम करेंगे करंट की वैल्यू कितना बढ़ सकती है। तो जब हमको करंट की वैल्यू कितना बढ़ सकती है, यानी शॉर्ट सर्किट करंट कितना होगा, अगर हमको ये मालूम चल गया तो अब हम उसके आधार पर क्या लगाएंगे, उससे थोड़ा मजबूत स्ट्रांग क्या लगाएंगे, सिक्योरिटी फोर्स लगाएंगे, यानी सर्किट ब्रेकर को लगाएंगे। तो पहले शॉर्ट सर्किट आपको मालूम करना पड़ेगा कितना करंट है, और उसके आधार पर आप क्या करेंगे, उसी रेटिंग या उससे अधिक रेटिंग की आपका क्या करेंगे, सर्किट ब्रेकर और फ्यूज को, यानी प्रोटेक्टिंग इक्विपमेंट को लगाएंगे। जैसे आपका मान के चलिए बिहार पुलिस है, तो बिहार पुलिस है बेचारे इतना ज़्यादा मतलब चुस्त दुरुस्त नहीं होता, तो हम इसको बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के ऐसा, यानी बॉर्डर पर हम इसको नहीं भेजेंगे, स्टेट के अंदर ही काम करेगा, इसके अंदर इतना कैपेबिलिटी नहीं होता है कि वो बॉर्डर पर जाकर लड़ सके। तो बॉर्डर पर लड़ने वाला फोर्स अलग होता है और उसके अंदर जो क्षमता होती है वो अधिक होती है, उसका हथियार अच्छा होता है। और बिहार पुलिस के पास बेचारा डंडा होता है या अगर बंदूक है तो जाम होता है। तो इस तरह का आपका जो भी इक्विपमेंट है, तो आपको जहां पर फॉल्ट किस तरह का है, प्रोटेक्शन किस तरह का चाहिए, दुश्मन किस तरह का, उसी आधार पर आपको उतना तैयार करके हम अपने सर्किट ब्रेकर को वहां पर लगाएंगे, यानी आपका प्रोटेक्शन के लिए। तो इसीलिए पहला बात, यानी हम लोग को शॉर्ट सर्किट करंट इसलिए कैलकुलेट कर रहे हैं
ताकि हम उसी के आधार पर सर्किट ब्रेकर और फ्यूज लगा सकें, यानी प्रोटेक्टिंग डिवाइस लगा सकें और वो प्रॉपरली आपका प्रोटेक्शन प्रोवाइड का काम कर सके। यदि उसकी लोअर रेटिंग रही, आपका फॉल्ट करंट बहुत ज़्यादा है और सर्किट ब्रेकर तो लगाया लेकिन कम रेटिंग का लगाया, तो सर्किट ब्रेकर खुद क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, जल जाएगा, बर्न हो जाएगा, क्योंकि उसकी रेटिंग से बहुत हायर शॉर्ट सर्किट करंट सिस्टम के अंदर है। तो सबसे पहला चीज़ आपको जानना होगा शॉर्ट सर्किट की करंट कितना है, और उसी के आधार पर आपको सर्किट ब्रेकर और आपका फ्यूज या अदर प्रोटेक्टिंग डिवाइस लगाना होगा, पहला बात। दूसरा क्या लिखा हुआ, टू नो द साइज ऑफ प्रोटेक्टिंग सीरीज रिएक्टर, ये भी आगे पढ़ना हम लोग को, सीरीज रिएक्टर या हम लोग को रिएक्टर से बोलेंगे इंडक्टिव रिएक्टर। तो ये क्या होता है, सिस्टम के अंदर ये भी आपका क्या करता है, प्रोटेक्शन के लिए यूज करता है, करंट को सडनली बढ़ने नहीं देता है। तो ये इसकी रेटिंग भी किस पर डिपेंड करेगी, तो शॉर्ट सर्किट करंट पर। तो कितना रेटिंग का प्रोटेक्टिंग डिवाइस, प्रोटेक्टिंग रिएक्टर लगाएंगे हम सिस्टम के अंदर, सीरीज रिएक्टर, वो भी किस पर डिपेंड करेगा, शॉर्ट सर्किट कितना बढ़ रहा है उसके आधार पर हम उसी रेटिंग के अनुसार क्या करेंगे, प्रोटेक्टिंग सीरीज रिएक्टर को लगाएंगे। तो हम लोग अगर प्रोटेक्टिंग सीरीज रिएक्टर भी लगाना है तो आपको सिस्टम के अंदर शॉर्ट सर्किट कितना होगा वो आपको कैलकुलेट करना होगा, मालूम करना होगा। तीसरा बात, फॉर प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ बस बार एंड करेंट ट्रांसफार्मर ईटीसी, यानी और जो अदर इक्विपमेंट है, सर्किट ब्रेकर आपका बस बार लगा हुआ है, करंट ट्रांसफार्मर लगा, ये सब जो इक्विपमेंट है ये भी आपका जो हम लगाएंगे, तो ऐसा नहीं है कि आपका पावर सिस्टम बहुत हायर रेटिंग पर और छोटा वाला सिटी घर वाला करंट ट्रांसफार्मर वहाँ पे लगा रहे हैं तो वो आपका काम नहीं करेगा, बर्न हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। तो जो भी इक्विपमेंट है, बस बार है, करंट ट्रांसफार्मर और अदर इक्विपमेंट्स है, वो सारी की जो आपको हम लगाएंगे वो भी आपका शॉर्ट सर्किट करंट को सामने रखते हुए लगाएंगे, ताकि सिस्टम के अंदर यदि शॉर्ट सर्किट हो जाए तो उसके पास भी कुछ ना कुछ कैपेबिलिटी हो कि वो शॉर्ट सर्किट को बर्दाश्त कर सके। ठीक है, तो इन सारी चीज़ को ध्यान में रखने के लिए, डिज़ाइन करने के लिए हम लोग को पहले क्या करना होगा, फॉल्ट करंट को कैलकुलेट करना होगा, यानी उसका एनालिसिस करना होगा, सिस्टम के अंदर आपका फॉल्ट करंट कितना बढ़ेगा। तो ये सारी बात क्या हो गई, सिमेट्रिकल फॉल्ट एनालिसिस से बात हो गई। दूसरी बात हम लोग किससे करेंगे, लिमिटेशन ऑफ फॉल्ट करंट। लिमिटेशन ऑफ फॉल्ट करंट कहने का अर्थ क्या हो गया, यानी आपका फॉल्ट करंट को लिमिट कौन कौन सा फैक्टर करेगा, किस किस चीज से करंट आपका क्या होगा, फॉल्ट करंट आपका रुकेगा। तो फर्स्ट पॉइंट हमने क्या लिखा है, फर्स्ट पॉइंट लिखा है शॉर्ट करंट इज लिमिटेड बाय इम्पिडेंस बिटवीन द सोर्स एंड फॉल्ट, यानी आपका जो करंट जो सबसे पहला पॉइंट है लिमिट होगा, रुकेगा, वो किस पर, आपका इम्पिडेंस की वैल्यू कितना है, किसके किसके बीच, सोर्स और फॉल्ट। यानी जो आपका फॉल्ट करंट प्रोड्यूस होता है वो कहाँ से, सोर्स से स्टार्ट होता है, और जहाँ पर फॉल्ट हो रहा है वो पॉइंट, उन दोनों के बीच में इम्पिडेंस की वैल्यू कितना है, वो आपका पहला फैक्टर है जो आपके करंट को लिमिट करेगा। यदि इम्पिडेंस की वैल्यू हायर है तो करंट की वैल्यू कम रहेगी, यदि इम्पिडेंस की वैल्यू कम है तो करंट की वैल्यू ज़्यादा बढ़ेगी। तो करंट जो लिमिट होगा वो क्या होगा, पहला चीज़ इम्पिडेंस बिटवीन द सोर्स एंड फॉल्ट। ठीक है, क्योंकि शॉर्ट सर्किट किस पर डिपेंड करता है, फॉल्ट पर। सबसे स्टार्टिंग के अंदर हम लोग बात किया था I = E/ZI प्लस ZL की बात किया था, आपका इंटरनल इम्पिडेंस प्लस आपका लोड इम्पिडेंस। ठीक है, वो वाला फॉर्मूला आपको याद होगा। दूसरा बात, जो ये वाला पॉइंट लिखा गया उसी को आगे थोड़ा एक्सप्लेन किया है। तो क्या लिखा गया, इन गिवन फिगर जो शॉर्ट सर्किट करंट है इज लिमिटेड बाय इम्पिडेंस ऑफ जनरेटर, impedance of generator, transformer and impedance of line between generator and fault point। यानी कि कहने का अर्थ जो पहला पॉइंट कहा गया, क्या कहा गया, लिमिटेड बाय इम्पिडेंस बिटवीन द सोर्स एंड फॉल्ट। सोर्स क्या है आपका, ये जो डायग्राम आप देखिए, ये आपका यहाँ पर क्या लगा हुआ है, जनरेटर लगा हुआ है, ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, मोटर लगा हुआ है, और इस पॉइंट पर यानी F पॉइंट मान के चलिए यहाँ पर फॉल्ट हुआ। तो कहा जा रहा है कि पहला पॉइंट में कहा गया जो इम्पिडेंस है ये करंट को लिमिट करेगा, लेकिन कहाँ पर का इम्पिडेंस, तो इम्पिडेंस बिटवीन द सोर्स एंड फॉल्ट, जहाँ पर फॉल्ट हुआ वहाँ से लेकर सोर्स तक का जो इम्पिडेंस होगा वो शॉर्ट सर्किट करंट को लिमिट करेगा।
तो अब इस सर्किट के अंदर, इस डायग्राम के अंदर आपका इंपेडेंस कहाँ कहाँ पर का हम कंसीडर करेंगे, तो इन दोनों यानी फॉल्ट और जनरेटर के बीच में कौन कौन सा इंपेडेंस है, तो शॉर्ट करंट इज लिमिटेड बाय इंपेडेंस ऑफ जनरेटर। पहला चीज कौन रोकेगा आपका शॉर्ट सर्किट करंट को, तो इंपेडेंस ऑफ जनरेटर आपका रोकेगा, लिमिट करेगा। दूसरा ट्रांसफार्मर, कौन रोकेगा, तो ट्रांसफार्मर रोकेगा। ठीक है।